हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है। तो आज जो चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 3, ये रहेगा इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। तो जो अलग अलग पार्ट होते हैं हार्डवेयर के, उसके बारे में। इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं, पता करते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना होगा। व्हाट वी हैव टू टेक इन माइंड व्हेन वी बिल्ड द कंप्यूटर और परचेज द कंप्यूटर। तो सबसे पहले में तो आ जाएगा एक आपका कि बजट, कि सबसे पहले तो कितने रुपए का बजट है। फिर उसके बाद क्वालिटी कैसी है। फिर उसके बाद ब्रांड सपोर्ट, ब्रांड सपोर्ट एंड वारंटी। फिर उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, मतलब जितना उसमें पैसा लगा रहे हैं वो उतना काम का है या फिर पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा। फिर वैल्यू फॉर मनी भी होना चाहिए। फिर एक्सपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर बाई चांस भविष्य में कुछ उसका ख़राब हो जाता है तो उसमें पोर्ट्स अलग से रहने चाहिए, जिसमें हम वीजे पोर्ट और अलग से कार्ड लगा सकते हैं, जैसे ईथरनेट कार्ड लगा सकें। इस तरीके से हो जाए तो और भी बेहतर है। और फिर सॉफ्टवेयर, कि उसके साथ कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे कि ये जो आते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और MS ऑफिस का टोटल सारे सॉफ्टवेयर। और अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रॉ, एडोब, फोटोशॉप, ये सब। ठीक है ना। तो अब जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो हम बचपन से पढ़ते हुए हैं। वी गिव कमांड टू द कंप्यूटर एज वर्क एज इनपुट बाय आफ्टर प्रोसेसिंग। वो जो हमने प्रोसेसर का देखा था ना, उसी की है। बाय आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स द इंफॉर्मेशन थ्रू आउटपुट। और यहाँ पर आउटपुट क्या है, ये आउटपुट मॉनिटर है। और ये कब आता है आउटपुट, आफ्टर फैचिंग, डिकोडिंग इनटू बाइनरी एंड एग्जीक्यूट इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड देन राइट बैक एज आउटपुट। और आउटपुट में क्या, मॉनिटर में। ठीक है, ये हो गया। अब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस है क्या। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या है, द डिवाइस which is used to give command to the computer is known as input device। तो जो भी कमांड देने में काम आता है तो वो इनपुट डिवाइस है। तो ऐसे क्या है, किससे हम कमांड दे सकते हैं, कीबोर्ड से। हम कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर उसके बारे में। फिर उसके बाद किससे कमांड दे सकते हैं हम, लाइट पेन से। लाइट पेन से यानी स्टाइलस, इसे आप स्टाइलस समझ लीजिए। ठीक है। और किससे कमांड दे सकते हैं, माउस से। ठीक है। और जॉयस्टिक, गेम खेलने वाली, जिसे हम गेम पैड भी कह देते हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है ना। इसे ऐसे समझे, आफ्टर गिविंग द कमांड टू द सिस्टम
what the computer gives us is known as output. Output, and the device which shows output is known as output device. ठीक है, तो इसमें क्या, जब भी हमने कोई कमांड दी और कमांड देने के बाद जो भी हमें आउटपुट दिखा, और जिस डिवाइस, तो वो आउटपुट हो गया, और जिस डिवाइस पे वो आउटपुट दिख रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे कि हमने कीबोर्ड से कुछ कमांड दी और वो दिखी हमें मॉनिटर में, तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हमने कीबोर्ड से कुछ कमांड दी प्रिंट देने के लिए और वो प्रिंट आउट निकला, तो वो प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हमने कुछ मूवी चला रखी है और फिर वो स्पीकर से उसकी आवाज़ आ रही है, तो स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस। लेकिन माइक, क्योंकि वो अंदर जा रही है आवाज़, ठीक है ना, तो वो माइक इज अ इनपुट डिवाइस। तो माइक यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, माइक। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं हम प्रोसेस पे, कि प्रोसेस क्या है। तो क्या है, कंप्यूटर परफॉर्म्स एज पर इंस्ट्रक्शन, gives the required output through the output device। कंप्यूटर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उसके बाद जो रिक्वायर, जो भी उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो भी आउटपुट है, ठीक है ना, उस आउटपुट डिवाइस के हिसाब से देता है, वो आउटपुट डिवाइस में देता है, तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, और और कई बार क्या होता है कि जैसे it is also store the information in storage so that you can view later point of time। एग्जाम्पल क्या है, रैम, रोम, ठीक है ना, डीवीडी, हार्ड डिस्क डिवाइस। ठीक है ना, अब जैसे कि मतलब प्रोसेस को रोक रखते हैं, जैसे हम कुछ भी आईपी डालेंगे तो वो हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। रोम जो बाइज इन्फॉर्मेशन होती है रोम में स्टोर होती है। रैम मल्टीटास्किंग में, जैसे कई बार ऐप खुली रह जाती है, जैसे हम रैम मैनेजमेंट में कहते हैं। ठीक है ना, कि वो खोली वो वहीं से शुरू हुई। ठीक है ना, वो कैश मेमोरी की वजह से भी हो सकता है, रैम मैनेजमेंट की वजह से भी, तो उसे वो भी प्रोसेस के हिस्से के अंदर आ रही है। अब आते हैं थिन क्लाइंट पे। तो ये थिन क्लाइंट क्या है, ये क्या है, ए लाइट वेट कंप्यूटर that depends on another computer for most of its function। ठीक है, it facilitates sharing of application in many PC। ठीक है ना, तो ये क्या है, थिन क्लाइंट एक तरीके का इस तरीके का पीसी होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या हमें एक ही एप्लीकेशन बहुत सारे यूजर्स को चलानी है। ठीक है ना, तो अगर एक ही एप्लीकेशन बहुत सारे यूजर को सेम ही एप्लीकेशन पे वर्क करना है, तो थिन क्लाइंट का यूज होता है। तो ये शेयरिंग पर्पस के लिए होता है ये बेसिकली। और पेरिफेरल्स means the device which is connected through the outside
और एक्सटर्नली बाय पोर्ट्स। तो जो भी डिवाइस एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, लाइट पेन, गेम पैड, etc। और अब जानेंगे कि जब हम एक कंप्यूटर बिल्ड करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पार्ट यूज होंगे। व्हाट इज द पार्ट रिक्वायर्ड टू व्हेन वी बिल्ड द कंप्यूटर। तो इसमें होंगे कैबिनेट, ठीक है ना, कैबिनेट, प्रोसेसर, फिर प्रोसेसर के हिसाब से चाहिए होगा हमें मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की सपोर्टेबल चाहिए होगा हमें रैम, फिर रैम के सपोर्टेबल चाहिए होगा हमें हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क या एसएसडी या एसएसडी साटा वाली। फिर उसके सपोर्टेबल चाहिए होगा हमें रैम, रैम हमने लिख दी है। फिर उसके सपोर्टेबल चाहिए होगा हमें ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड अगर प्रोसेसर पे पहले से इनबिल्ट है तो नहीं भी चाहिए होगा, लेकिन अगर हाई एंड कंप्यूटर बना रहे हैं तो ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा। फिर उसके बाद कीबोर्ड, फिर माउस, फिर एक यूपीएस, फिर एक मॉनिटर, फिर एक सीपीयू फैन, फिर एक एसएमपीएस स्विच, मोड पावर सप्लाई, और फिर पावर केबल, वीजे केबल, नेटवर्क केबल। फिर सीडी या डीवीडी ड्राइव, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल ड्राइव भी। ठीक है, तो मैं अब आपको एक थिन क्लाइंट पीसी दिखा देता हूँ कि कैसा होता है थिन क्लाइंट पीसी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है थिन क्लाइंट पीसी। ये आपस में ऐसे ही कनेक्ट होता है और एक ही एप्लीकेशन को शो करने में संभव होता है इस तरीके का। तो ये अब आपके पास सामान आ गया, तो अब इसके लिए कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए टूल्स क्या चाहिए होंगे। टूल्स नीड फॉर बिल्ड द कंप्यूटर, ये क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर और नीडल नोर प्लायर, और उसके बाद देगा केबल टाइस, फिर उसके बाद देगा एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड, फिर उसके बाद देगा पॉकेट नाइफ, फिर उसके बाद देंगे स्मॉल फ्लैश लाइट, फिर उसके बाद चाहिए होगा अपने को लिंट फ्री क्लॉथ,
मतलब जो रेसा ना छोड़े, क्लॉथ। ठीक है, ये सामान अपने को चाहिए, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है ये। स्क्रू ड्राइवर का आपको बताइए, स्क्रू ड्राइवर सेट, इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर सेट आता है, इस तरीके का एक चाहिए होगा। फिर इसके बाद नीडल और प्लायर से वो ऐसे दिखा देता हूँ, इस तरीके का। एक प्लास जैसा है ना, इस तरीके का, इस तरीके का। फिर इसके बाद केबल टाई, जिससे आप केबल को बांध सकें ताकि इधर उधर केबल ना बिखरी लगे। केबल टाइज इस तरीके के आते हैं। ठीक है, फिर आता है एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड, ताकि करंट ना लगे, वो ये इस तरीके का रहता है। ये अर्थिंग को पास कर देता है और आपको करंट लगने से बचाता है ये। इस तरीके से पहना हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद पॉकेट नाइफ, नाइफ से पता ही है, स्मॉल फ्लैश लाइट, ये रही एक छोटी सी टॉर्च। ठीक है, और लेंट फ्री क्लॉथ, कोई भी क्लॉथ जिसमें रेसा ना छूट रहा हो। तो अब हम आते हैं अपने नोटपैड पे फिर दोबारा, और थोड़ा सा आगे भी जान लेते हैं, ताकि हम आगे जो है नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसमें राउटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो राउटर क्या है? राउटर इज अ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस which is used to connect public IP and private IP in organization। और ये था मोडम, ये स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर क्या होता है? मॉड्यूलेटर सिग्नल जो होता है, मॉड्यूलेटर सिग्नल, मॉड्यूलेशन सिग्नल जो होता है वो होता है एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन सिग्नल जो रहता है वो रहता है डिजिटल। मॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल कभी तो को बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी लो होता है, ठीक है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज होती है। डिजिटल सिग्नल इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्टैटिक बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है मॉडम का काम? इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू सिग्नल, तो जो भी डाटा आएगा उसे सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। और क्या करेगा? ये इस्तेमाल होता है, इट आल्सो यूज्ड फॉर टेलीफोन लाइन आल्सो। सही है ना, टेलीफोन लाइन से जैसे पहले इस्तेमाल करते ऊपर छतरी से लगा देते थे, तो इंटरनेट में भी काम में आ जाता था और साथ साथ में टेलीफोन लाइन में भी काम आ जाता था। अब मैं आपको थोड़ा सिग्नल का दिखा देता हूँ आपको। डिजिटल सिग्नल देखिए, ये होता है डिजिटल सिग्नल, एक स्टैटिक बना रहता है, ठीक है ना, इतना ही 5 वोल्ट का है और स्टैटिक बना हुआ है। बाइनरी में चलेगा, जीरो जीरो का मतलब डाउन है, और जैसे ही 1 हुआ तो मतलब अप हो गया, फिर 0 0 यहाँ पर डाउन ही है, देख लीजिए, फिर जैसे ही 1 हुआ अप हो गया। लेकिन एनालॉग सिग्नल में ये इस तरीके से रहता है, 1 0 0 पे डाउन, ये डाउन से भी नीचे चला गया, यानी ये 0 से ये माइनस में जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी एकदम लो है, वेरी लो है, ठीक है। फिर ये फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है यहाँ पर, फिर दोबारा ये ऐसे ही लो हो जाएगी आगे, ठीक है ना। एक बार मैं यहाँ पर पूरा आपको दिखाता हूँ एनालॉग सिग्नल।
ये रहा, ये रहा जैसे इसमें दिखा रखा है 5 वोल्ट ऊपर माइनस में 5 वोल्ट नीचे, ये 0, ये 1 हुआ यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हाई पे चला गया, अब ये बिल्कुल लो पे चला गया, मतलब 0 से भी लो पे, फिर दोबारा हाई पे, फिर 0 से भी लो पे, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया आपका एनालॉग सिग्नल, ये होगा डिजिटल सिग्नल। होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, और अगली क्लास में हम क्या जानेंगे, अगली क्लास में हम जानेंगे मदरबोर्ड्स के बारे में और मदरबोर्ड के पोर्ट्स के बारे में एंड इट्स पोर्ट्स। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स पे पिन कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा।